नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के ऊपर अपन चर्चाएं कर रहे थे और किसान आंदोलन के कारण क्या रहे थे। किसान आंदोलन के कारणों के ऊपर अपने देखा लाग बाग बेट बेगार और लगान के विरुद्ध में किसान आंदोलन कर रहे थे। लाग बाग किस प्रकार से ली जाती थी, लाटा कुंता मुक्ता बराड़ कर अब उनके पर अपने चर्चा की, लाग बाग पर चर्चा की, लगानों पर चर्चा की, जितने भी प्रकार के कर थे उन सब पर अपने चर्चाएं की और किसान आंदोलन के कारण देखे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान के जितने भी किसान, राजस्थान ही नहीं अपितु अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में जितने भी किसान आंदोलन वे हैं उनमें से अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताओ कौन सा आंदोलन रखता है? बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर अपनी चर्चाएं बताओ क्या थी, जारी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में मित्रों अपने देखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था और बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में आंदोलन हुआ था मित्रों। बिजोलिया किसान आंदोलन के पार्ट 1 में अपने प्रथम चरण पर चर्चा की थी और प्रथम चरण में आपको मैंने बताया था मित्रों कि प्रथम चरण जो है 1897 से लगा करके 1916 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन का बताओ कौन सा चरण रहा था? पहला चरण रहा था। पहले चरण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी अपने देखा था। 1894 में जैसे ही गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में नया ठिकानेदार बनता है कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जो है 1903 में चौरी कर लगा देता है। क्या क्या घटनाक्रम हुए वो सारी बातें अपने देखी थी। और उसके बाद मैंने बताया था 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है और जिस समय कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है उस समय उनका कोई संतान नहीं था। इस कारण कामा भरतपुर से किस ठाकुर को बुलाया जाता है? कामा भरतपुर से मित्रों पृथ्वी सिंह को बुलाया जाता है और 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह यहां का बिजोलिया का नया ठिकानेदार बनता है। जैसे ही 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह बना, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाई जिसका विरोध किसानों ने किया, लेकिन पृथ्वी सिंह झुकने वालों में से नहीं था। किसान और पृथ्वी सिंह के बीच 1914 ईस्वी तक लगातार संघर्ष चलता रहा, कोई परिणाम नहीं हुआ। 14 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद मैंने बताया कि पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह नया ठिकानेदार बनता है बिजोलिया का। केसरी सिंह अल्पवयस्क होने के कारण बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत अब यह ठिकाना मेवाड़ महाराणा के अधीन आएगा। मेवाड़ महाराणा ने इस ठिकाना के प्रशासन को उचित रूप से चलाने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। उन दोनों व्यक्तियों पर अपने चर्चा की थी, अमर सिंह राणावते और डूंगर सिंह भाटी। मित्रों उनको अपने देखा। उसके बाद अपने देखा कि डूंगर सिंह भाटी जो यहां पर आए थे इन्होंने किसानों को हक दिलाना चाहा था, लेकिन इस ठिकाने के कामदार और फौजदार हीरालाल और तेज सिंह इन दोनों ने एक कानून के तहत, कानून क्या था कि जब तक बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार वयस्क नहीं हो जाता तब तक आप बिजोलिया किसानों की लाग बागे कम ना कर सकते हैं। और इस कारण इस कामदार हीरालाल व फौजदार तेज सिंह के कारण मित्रों ध्यान रखना बिजोलिया के किसानों को न्याय नहीं मिल पाया था और 1916 ईस्वी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। पहला चरण 1897 से 1916 अपन देखा कि किसानों को कुछ न्याय नहीं मिलता है। द्वितीय चरण पर अपनी चर्चा जारी थी और द्वितीय चरण में मैंने आपको बताया कि द्वितीय चरण का जो समय था इस किसान आंदोलन का 1916 ईस्वी से लगा करके 1923 ईस्वी तक विजय सिंह जी पत्ती के नेतृत्व में। पहला चरण किसके नेतृत्व में था? साधु सीताराम दास, बरमदेव, फतेहकरण चारण, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल इनके नेतृत्व में था। जबकि दूसरा चरण पथिक जी मित्रों रास बिहारी बोस व सचिंद्र सन्याल के कहने पर 1915 में राजस्थान आते हैं
1915 में राजस्थान आने के बाद में सशस्त्र क्रांति के आरोप में, पथिक जी थे कहां के, गुठावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और सशस्त्र क्रांति के आरोप में इनको गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में डाल दिया जाता है। टोडगढ़ जेल में गोपाल सिंह खरवा के साथ में ये कैद थे, और गोपाल सिंह खरवा के साथ कैद होते हुए यहां से फरार होते हैं और चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है ओचड़ी गांव। इस ओचड़ी गांव में बताओ कहां पर चले जाते हैं। ओचड़ी गांव में एक स्कूल थी, उस स्कूल का नाम था विद्या प्राचीनी सभा। इस विद्या प्राचीनी सभा के संस्थापक थे हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्राचीनी सभा से ये जुड़ जाते हैं और वहां पर एक शिक्षक का कार्य करते हैं। वहां पर इस सभा के वार्षिक सम्मेलन के दौरान, ये पिछला घटनाक्रम अपने को वापस याद होना चाहिए, इसलिए 5 मिनट में मोटा मोटा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि पीछे की कड़ी वापस जुड़ जाए। यहां पर इस विद्या प्राचीनी सभा के अपने वार्षिक उत्सव में साधु सीताराम दास भी उपस्थित थे, प्रेमचंद भील भी उपस्थित थे, और भी कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और उस वार्षिक उत्सव में इन्होंने एक जोशीला उद्बोधन दिया, और साधु सीताराम दास इनके जोशीले उद्बोधन से बड़े प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर के मित्रों पथिक जी से मुलाकात करके इनको बिजोलिया किसान आंदोलन से जोड़ते हैं। 1916 ईस्वी में पथिक जी बिजोलिया आंदोलन से जुड़ जाते हैं। पथिक जी जुड़ने के पश्चात पथिक जी ने क्या किया, इस बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया, एक राष्ट्रीय आंदोलन की श्रेणी में लेके आए। कैसे लेके आए, मैंने आपको बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाई। मित्रों पुणे से मराठा समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता, उसमें खबरें प्रकाशित करवाई, और भी तरह तरह के कई समाचार पत्रों में इस बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवा करके इस बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय रूप दिया, ताकि अगर मेवाड़ की सरकार इस आंदोलन में हस्तक्षेप ना करे तो केंद्रीय नेतृत्व से इस सरकार की जड़ों को हिलाया जा सके। इसलिए इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। नंबर 2 पर मैंने आपको बताया 1917 ईस्वी में बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, और किसानों को कहा कि कोई लगान वगान नहीं देनी है, आपको बेफिक्र रहना है। अगर आपके ऊपर कोई भी ठिकाने का अधिकारी कर्मचारी आकर के जबरदस्ती करे तो आप इस ऊपर माल किसान पंचायत बोर्ड में आकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसके तहत नारायण जी पटेल गोपाल निवास के निवासी, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि यह नारायण पटेल कोई कर नहीं देने वाला है। नारायण पटेल को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। नारायण पटेल को जेल में डाला गया तो किसान पंचायत बोर्ड के कई सैनिक इस ठिकानेदार के घर का घेराव कर लेते हैं और नारा देते हैं, इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो। नारा के साथ में मित्रों यहां के ठिकानेदार की जड़ें हिला देते हैं। नारायण जी पटेल को छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार का कार्य किया। फिर 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। 1920 में इस सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया। 1919 में कांग्रेस के अपने जो अमृतसर का अधिवेशन था, उस अमृतसर के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव पारित करवाया। केलकर ने समाचार पत्र को प्रकाशित किया, इस प्रस्ताव को पारित किया, लेकिन महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ऐसा कहते हुए खारिज कर दिया कि कांग्रेस राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कांग्रेस किसानों के लिए या जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेगी। कांग्रेस का गठन अंग्रेजों की आजादी के, अंग्रेजों को इस स्वतंत्रता आंदोलन, अंग्रेजों को इस देश से बाहर भेजने के लिए हुआ है मित्रों। तो इसलिए कांग्रेस में प्रस्ताव खारिज हुआ। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, जहां पर भी गांधी जी से मुलाकात करते हैं। इस कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सामने, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के मुख्य द्वार के सामने मित्रों पथिक जी जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, गांधी जी से मुलाकात करते हैं, और गांधी जी अपना एक प्रतिनिधि महादेव देसाई को मेवाड़ में भेजता है, बिजोलिया में भेजता है, और किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। बिजोलिया की सरकार राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण थोड़ी सी हरकत में आती
करती है, 2 जांच आयोग गठित करती है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और द्वितीय जांच आयोग दोनों का गठन हुआ, लेकिन दोनों ही आयोगों की सिफारिश पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है मित्रों। यहां तक की बातें अपन ने पढ़ ली थी कि 2 जांच आयोग आए थे, पहला जांच आयोग कब आया और दूसरा जांच आयोग कब आया, दोनों घटनाक्रम अपन ने देख लिए थे। अब इससे आगे पढ़ते हैं, अभी अपना द्वितीय चरण ही चल रहा था मित्रों। 2 जांच आयोग आए, जिसमें से एक जांच आयोग का नाम क्या था, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, और द्वितीय जांच आयोग के सदस्य भी अपन ने देखे थे मित्रों। अब देखिएगा, इन दोनों आंदोलनों से कोई भी प्रभावित नहीं होता। दोनों आयोगों की सिफारिश पर कोई भी मेवाड़ की सरकार हरकत नहीं करती, किसानों को न्याय नहीं देती है। 1920 में यह आयोग गठित हुआ था, द्वितीय जांच आयोग, फरवरी 1920 में। लेकिन इस आयोग की सिफारिश के बाद भी इस बिजोलिया में कोई खास हलचल नहीं हुई। प्रतीक जी ने नर्तत्व को और तेज किया, गांधी जी से मुलाकात की, केंद्र सरकार तक ये बातें पहुंचाई, तो मित्रों केंद्रीय नर्तत्व ने, यानी भारतीय सरकार ने, भारतीय वायसराय ने एक मंडल भेजा। देखना आगे क्या होता है। या स्थानीय लोगों से कुछ बातें नहीं होने के कारण अपने राजस्थान के उस समय एजीजी थे जिनका नाम था हॉलैंड, राजस्थान के एजीजी हॉलैंड, इन हॉलैंड के सचिव थे जिनका नाम था ओगवाल, यहां के रेजिडेंट ऑफ मेवाड़ थे जिनका नाम था, मित्रों ध्यान रखना, अपने ओगवाल हो गए, हॉलैंड हो गए, विल्किंसन, यहां के रेजिडेंट ऑफ मेवाड़ जिनका नाम क्या था, विल्किंसन। ये भारत सरकार की तरफ से आए। बताओ कौन से सरकार की तरफ से आए, भारत सरकार की तरफ से। 4 फरवरी 1922 बिजोलिया के किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। इस प्रतिनिधि मंडल में राजस्थान के एजीजी हॉलैंड थे, इसके अलावा इनके निजी सचिव ओगवाल थे, और यहां रेजिडेंट ऑफ मेवाड़ जिनका नाम क्या था, विल्किंसन, वो थे। ये तीनों व्यक्ति बिजोलिया के किसानों को न्याय दिलाने के लिए 4 फरवरी 1922 को, बताओ कहां पर आते हैं, यहां पर मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ में मेवाड़ सरकार की तरफ से इनके साथ 2 व्यक्ति और जोड़ दिए जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र चटर्जी, एक व्यक्ति का नाम बताओ क्या था, सुभाष चंद्र चटर्जी। एक व्यक्ति का नाम था हाकिम, यानी ये सीमा शुल्क अधिकारी था जिसका नाम था हाकिम बिहारी लाल। बताओ जिनका नाम क्या था, हाकिम बिहारी लाल। हाकिम बिहारी लाल, हॉलैंड, ओगवाल, ये विल्किंसन, ये 5 व्यक्ति मेवाड़ सरकार व भारत सरकार की तरफ से शिष्टमंडल लेकर के बिजोलिया पहुंचते हैं 4 फरवरी 1922 को, और बिजोलिया ठिकानेदारों से बात करते हैं, और बिजोलिया ठिकानेदारों से बात करके बिजोलिया के किसानों की करों को कम करने के लिए बात करते हैं। बिजोलिया की तरफ से, बिजोलिया ठिकाने की तरफ से बात करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति थे, एक का नाम था कामदार हीरालाल, मित्रों फौजदार जिनका नाम था तेज सिंह, और एक इनका सहयोगी प्रशासक जिनका नाम था जालम सिंह। ये 3 व्यक्ति बिजोलिया ठिकाने की तरफ से इस मंडल से मिलते हैं और मंडल से मिलकर के मुलाकात करते हैं 4 फरवरी को। और ये जो भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आया है, ये जो है इनके साथ मुलाकात करके बिजोलिया के किसानों की जो लागतें हैं उनको कम करना चाहते हैं। बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करते हुए 5 व्यक्ति आए। उस समय ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम था मोतीचंद के अलावा अपने गोपाल निवास के निवासी नारायण पटेल जिनको जेल में कैद किया गया था थोड़े समय पहले, इसके अलावा अपने राम नारायण चौधरी साहब, बताओ कौन से चौधरी, राम नारायण जी चौधरी भी आए थे। राम नारायण जी चौधरी के अलावा माणिक्यलाल वर्मा भी आए थे। ये 4 व्यक्ति जो है, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीचंद, ये बिजोलिया के किसानों की बात लेकर के आते हैं। तीनों पक्षों में 5 फरवरी 1922 को समझौता होता है। 5 फरवरी 1922 को समझौता होता है। यह समझौता 11 जून 1922 को लागू किया जाता है, जिसके तहत किसानों की 35 लागें क्या कर दी गई, 35 प्रकार की लाग बाग, बताओ क्या कर दी गई, कम कर दी गई। यहां पर मैं शब्द बोल रहा हूं लाग बाग, ध्यान रखना। टोटल कर कितने थे, 84 प्रकार के कर थे, जिसमें से 74 लाग बाग थी, बाकी लगान कर था, बेट बेगार था।
69 लाख बाग यानी अव्यवहारिक कर, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, उस प्रकार की लाख बागों में से 74 लाख बागों में से 35 लाख बागें समाप्त कर दी गई। लगान को 1/5 कर दिया गया। जो पहले 50% ली जाती थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कृष्ण सिंह ने उस लगान को 2/5 कर दिया, 40% कर दी थी। और अब इस समझौते के तहत इस लाख बाग को लगान को 1/5 कर दिया गया, यानी 20% कर दिया गया। किसानों और बिजोलिया के ठिकानेदारों के बीच में यह समझौता होता है और किसान आंदोलन एक बारगी के लिए बताओ क्या होता है, धीमे पड़ जाता है। हालांकि समाप्त नहीं होता, बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप होने ही वाला था। बिजोलिया आंदोलन समाप्त होने ही वाला था, क्योंकि यह समझौता हो चुका है। लेकिन विवाद कहां फंस जाता है मित्रों? विवाद 1923 में बिजोलिया के जो अल्पवयस्क ठिकानेदार थे, जिनका नाम था केसरी सिंह, ये केसरी सिंह वयस्क हो जाते हैं। और जैसे ही वयस्क होते हैं, इनका विवाह होता है। और जैसे ही इनका विवाह होता है, विवाह में जितना खर्च आया था, वो खर्च इस केसरी सिंह ने मित्रों किसानों से वसूलना प्रारंभ कर दिया। इसने कहा कि मेरे खर्चे में, मेरे विवाह में बाराती आएंगे, गाजे बाजे पर नागिन डांस करेंगे, जो भी खाने पीने का खर्चा होगा वो किसान वसूलेंगे। जैसे ही किसानों पर यह कर वसूला जाता है, किसान इस आंदोलन पर पर्दा डालने ही वाले थे कि माणिक्यलाल वर्मा जी इस आंदोलन का पर्दा वापस उठा देते हैं। और मित्रों, सितंबर 1923 में अपने विजय सिंह पथिक जी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार करके 5 साल की कठोर क्या दे दी जाती है? कारावास दे दी जाती है। 5 साल के जेल की सजा बोल दी जाती है। और 1923 में पथिक जी पुणे जेल चले जाते हैं। पथिक जी जेल जाते ही मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण बताओ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फिर अपन एंट्री मारेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण संख्या कौन से में? 3 में। 2 तक का घटनाक्रम बताओ सबको क्लियर है? पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? आयोग पढ़े थे। आज अपन देख रहे हैं फिर से भारत सरकार की तरफ से कौन कौन अधिकारी आ रहे हैं और कौन कौन समर्थन हो रहा है, कब कब समझौता हो रहा है। यह घटनाक्रम आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं मित्रों, इसको लिख लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। लिखना क्या है? भारत सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात बताओ क्या लिखना है? भारत सरकार के हस्तक्षेप से, बताओ किसके हस्तक्षेप से? भारत सरकार के हस्तक्षेप से, भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर, भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर एक मंडल बिजोलिया भेजा गया। एक मंडल बिजोलिया भेजा गया। एक मंडल बिजोलिया भेजा गया। मित्रों, ये मंडल बड़ा महत्वपूर्ण है। सदस्य ध्यान रखना और तिथियां ध्यान रखना। तो भारत सरकार व मेवाड़ सरकार, यहां पर मैं लिख सकता हूं भारत सरकार प्लस मेवाड़ सरकार के सदस्य, प्लस मेवाड़ सरकार के सदस्य। बताओ कौन कौन है? भारत सरकार और मेवाड़ सरकार के सदस्यों में मित्रों ध्यान रखना, जो सदस्य है उनमें एक का नाम है अपने एजीजी हॉलैंड। बताओ एजीजी का नाम क्या है? हॉलैंड। ध्यान से समझ लेना, एक एक बिंदु याद रखना है। एजीजी हॉलैंड के सचिव, एजीजी हॉलैंड के सचिव जिनका नाम था ओगवाल, जिनका नाम बताओ क्या है? ओगवाल। मित्रों, यहां के रेजिडेंट ऑफ मेवाड़ यानी बिजोलिया के रेजिडेंट जिनका नाम था विल्किंसन, ये तो थे भारत सरकार की तरफ से। प्लस में मेवाड़ सरकार की तरफ से सुभाष चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र चटर्जी। मित्रों, इनका साथ देने के लिए सीमा शुल्क प्रबंधक, सीमा शुल्क प्रबंधक हाकिम खां, सीमा शुल्क प्रबंधक जिनका नाम क्या था? हाकिम खां, हाकिम बिहारी लाल, हाकिम बिहारी लाल, सीमा शुल्क हाकिम
जिनका नाम था बिहारी लाल। ये आए इधर से, बताओ कहां से आए थे ये आए थे मित्रों अपने मेवाड़ सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि। बताओ कौन सी सरकार है? मेवाड़ सरकार और भारत सरकार के ये सदस्य बड़े महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना। ये सदस्य फिर से कह रहा हूं बड़े महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये मित्रों 4 फरवरी को पहुंचते हैं, 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए और बिजोलिया की तरफ से, बिजोलिया ठिकाने के सदस्य कौन कौन थे? बिजोलिया ठिकाने के सदस्य, बिजोलिया ठिकाने के सदस्य तो यहां पर 3 थे बिजोलिया ठिकाने में। एक तो कामदार जिनका नाम था हीरालाल, अपन पहले लिख चुके हैं, कामदार हीरालाल। फौजदार, फौजदार का नाम था तेज सिंह। बताओ कौन सा सिंह? तेज सिंह। और यहां का प्रशासक झालम सिंह। बताओ यहां का प्रशासक है झालम सिंह। ये आए हैं अपने, बताओ किसकी तरफ से? बिजोलिया की तरफ से मित्रों। तो यहां पर ये कब आए थे? 4 फरवरी 1922 को मुलाकात करते हैं। बताओ मुलाकात किससे करते हैं? बिजोलिया के आदमियों से मुलाकात करते हैं। और जीने के लिए बताओ क्या जरूरी है? एक मुलाकात जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन याद होना क्या है? जरूरी है। 4 फरवरी की तिथि याद होना जरूरी है मित्रों। अब देखो दोस्तों, किसानों की तरफ से सदस्य, बताओ किसान सदस्य, इधर किसानों का प्रतिनिधि मंडल, किसानों का प्रतिनिधि मंडल। देखते हैं किसानों का प्रतिनिधि मंडल कौन होता है? किसानों का प्रतिनिधि मंडल, किसानों का प्रतिनिधि मंडल, किसानों का प्रतिनिधि मंडल बताओ कौन कौन है दोस्तों? किसानों का प्रतिनिधि मंडल में देखना, एक तो है अपने जो है मोती चंद। बताओ कौन सा चंद है? मोती चंद। ये मित्रों किसान पंचायत बोर्ड का सरपंच है। मोती चंद बताओ किसान पंचायत बोर्ड का क्या है? सरपंच है। इसके अलावा मित्रों नारायण पटेल, ये कहां का निवासी है? भोपाल निवास का नारायण पटेल। नारायण पटेल के अलावा मित्रों बताओ माणिक्यलाल वर्मा, MMV, माणिक्यलाल वर्मा, वर्मा जी आए। और वर्मा जी के अलावा चौधरी साहब आए। चौधरी साहब का नाम बताओ क्या था? राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ये किसानों के प्रतिनिधि। ये बताओ किसके प्रतिनिधि है? ये तो किसानों के प्रतिनिधि है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इन किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में और मेवाड़ के ठिकानों के बीच में और भारत सरकार के सदस्यों के बीच में 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी, बताओ कौन सी तिथि को? 5 फरवरी को। यहां पर लिख देता हूं मैं, 5 फरवरी 1922 को बताओ क्या होता है? समझौता होता है। 5 फरवरी 1922 को समझौता, 5 फरवरी 1922 समझौता। और समझौते के तहत ये लागू कब किया गया? समझौता 11 जून, लागू बताओ कब किया गया था? लागू 11 जून 1922। 35 लाख बाग समाप्त, 35 लाख बाग बताओ क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। लगान को 1/5 कर दिया गया, यानी एक बहुत बड़ी जीत मिली। यानी आप सीधा सा कह सकते हैं नो बॉल पर फ्री हिट मिल गया। नो बॉल भी मिल गई और फ्री हिट भी मिल गया। यानी 35 तो लाख बागें समाप्त हुई और जो लगान पहले 2/5 यानी 40% ली जाती थी, उसको बताओ कितना कर दिया गया? 1/5 कर दिया गया, अर्थात 20% कर दिया गया। यह किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यह जीत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी। एक बार यहां तक देखें दोस्तों, कितना मिनट हो गया? हां तो दोस्तों अब देखना, ये तो बातें हो गई, लेकिन देखिए 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में ठाकुर के विवाह पर, ठाकुर के विवाह पर
किसानों से कर वसूलना पुनः प्रारंभ किया। किसानों से कर वसूलना पुनः प्रारंभ किया। वसूलना पुनः प्रारंभ किया। अब किसानों को एक बार तो राहत दी, थोड़े से समय के लिए किसान खुश हुए, लेकिन विवाह आ गया तो किसानों से कर वसूला। हालांकि किसान फिर भी ज्यादा दुखी नहीं हुए, बोला ठीक है यार, ठिकानेदार का विवाह है, दे दो 5-50 रुपए। क्योंकि किसान, आप मित्रों कल्पना नहीं कर सकते, मैंने किसान आंदोलन शुरू होते ही बताया कि किसान अगर 100 रुपए की इनकम होती तो उसमें से 87 रुपए तो करके देता और उसके बाद 13 रुपए भी बच जाते, तो वो भी ठिकानेदार को पचते नहीं थे। ठिकानेदार मित्रों लाग बाग लगा देता, उसका छोरा घोड़ा खरीद रहा है तो घोड़ा कर लगा देता, उसकी पत्नी मित्रों चूड़ा खरीद रही है तो चूड़ा कर लगा देता, मेहमान आ जाते तो शाही कर लगा देता। पता नहीं प्रकार प्रकार की, नाना प्रकार की लागें बागे लगा देती। फिर भी किसान का दिल देखिए, कितना दरिया दिल था, कितना दरिया दिल किसान था। फिर भी इन्होंने विवाह कर दे दिया। 1927 तक मामला लगभग शांति था, कोई ज्यादा विरोध नहीं हुआ था। हां, इतना ध्यान रखना, सितंबर 1923 ईस्वी में, सितंबर 1923 ईस्वी में पथिक जी को गिरफ्तार कर, पथिक जी को गिरफ्तार कर, पथिक जी को गिरफ्तार कर 5 वर्ष का कारावास, गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा दी गई। और 5 वर्ष की सजा दी गई 1923 ईस्वी में। और पथिक जी को सजा देते ही पथिक जी का इस आंदोलन से क्या हो जाता है, अलग होता है। पथिक जी जैसे ही आंदोलन से अलग होते हैं, आंदोलन का द्वितीय चरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे पथिक जी ने ऐसा क्या कर दिया, पथिक जी को क्यों 5 वर्ष की सजा दी गई है? किसानों के बीच में तो समझौता हो गया, हां, लेकिन पथिक जी ने मित्रों थोड़ी सी एक्स्ट्रा पंचायती और कर ली थी। कौन सी पंचायती? जब बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों को सफलता मिली तो बिजोलिया किसान आंदोलन को देख करके चित्तौड़गढ़ जिले में बेंगू नामक स्थान पर किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। और बेंगू के किसानों ने कहा कि जब बिजोलिया के किसान सफल हो सकते हैं, मेवाड़ की सरकार को झुका सकते हैं, तो बेंगू के किसान भी मेवाड़ की सरकार को झुका सकते हैं, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। बेंगू के किसान मित्रों पथिक जी के पास आए और पथिक जी को कहा कि पथिक जी, आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, गांधी जी के सहयोग से, केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से आपने मेवाड़ सरकार को झुकाया है, यहां के ठिकानेदार को झुकाया और किसानों को न्याय दिलाया है। क्यों ना पथिक जी आप एक पुण्य का कार्य हमारे बेंगू वालों के लिए भी कर दो, आप भी बेंगू के किसानों की मांगों को उठाइए, बेंगू के किसानों को भी न्याय दिलाइए। मित्रों पथिक जी ने कहा कि मैं पहले बिजोलिया के किसानों को समुचित न्याय दिलाऊंगा, उसके बाद आपकी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मेरा आदमी हमेशा आपके साथ रहेगा। अर्थात बिजोलिया के साथ ही बेंगू किसान आंदोलन शुरुआत हो गया था 1921 में। और 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने अपने सहयोगी राम नारायण चौधरी को सौंप दिया था। और उसी आंदोलन के बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। 1923 ईस्वी में बेंगू के किसानों की सभा चल रही थी मैनाल गांव गोविंदपुरा भीलवाड़ा में, जहां पर रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और भी कई बड़े नेता उपस्थित थे। इस बेंगू किसान आंदोलन में पथिक जी जब उपस्थित हुए तो मेवाड़ के सरकारों ने कहा रही ये एक पथिक पूरे मेवाड़ को खराब कर देगा, एक पथिक सभी किसानों को जागरूक कर देगा और सभी कर देना बंद कर देंगे तो मेवाड़ सरकार के पास राजस्व कहां से आएगा। इसलिए मित्रों इस बेंगू किसान आंदोलन के आरोप में पथिक जी को गिरफ्तार किया गया और 5 वर्ष की कठोर कारावास की क्या सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। जैसे ही पथिक जी की गिरफ्तारी होती है, बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण बताओ क्या होता है, समाप्त होता है। बताओ यहां तक का घटनाक्रम सबको आसानी से क्लियर है। सेकेंड चरण तक की बातें अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। इस आंदोलन को मैं कहानी की तरह आपको समझा रहा हूं, एक एक कड़ी को जोड़ करके बता रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, आधा घंटा भले ही ज्यादा लग जाए, लेकिन बिजोलिया आंदोलन कहीं से भी दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा याद होना चाहिए। अब मित्रों अपन चर्चा करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण।
बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा चरण है? तृतीय चरण। ये तृतीय चरण जो है ये मित्रों 1923 ईस्वी से लगा करके 1941 ईस्वी तक, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तृतीय चरण है 1923 से 1941 तक। पथिक जी गिरफ्तार हो गए। पथिक जी गिरफ्तार होते ही मित्रों इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व बताओ कौन करता है? माणिक्यलाल वर्मा करता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व बताओ कौन करता है? माणिक्यलाल वर्मा करता है। और माणिक्यलाल वर्मा करते करते किसानों के लगातार संघर्ष कर रहा है। किसानों में जन जागृति के लिए पंछीड़ा गीत लिखा था। मित्रों कई गीत आए थे किसान आंदोलन में, ध्यान रखना। 4-5 गीत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे जयनारायण व्यास ने जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब एक गीत लिखा था जिसका नाम था डंके की चोट। बताओ जिसका नाम क्या था? डंके की चोट। ऊपर माल का डंका एक मेवाड़ी भाषा का हस्तलिखित समाचार पत्र था, जबकि डंके की चोट जयनारायण व्यास के द्वारा लिखा गया एक अपने गीत था। मित्रों खूनियारो राज यानी इन खूनियों का राज ये लिखा था अर्जुन लाल सेठी ने। और मित्रों हेलो सुन लियो ये लिखा था हीरालाल शास्त्री ने। और मित्रों किसानों का पंछीड़ा ये लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। ऐसे कई गीत इन किसान आंदोलनों के दौरान आएंगे दोस्तों। तो देखिएगा माणिक्यलाल वर्मा के बारे में 1923 में इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1923 में ठाकुर का विवाह हुआ। ठाकुर का विवाह कर वसूला गया, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। मित्रों 1927 ईस्वी में, अब छोटी छोटी घटनाक्रम है वो याद रखना है। 1927 ईस्वी में, जनवरी 1927 है मित्रों, ध्यान रखना। जनवरी 1927 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच मेवाड़ आए। अधिकारी ट्रेंच मेवाड़ आए। भूमि बंदोबस्त का अर्थ क्या है? यानी किसानों के लिए भूमि फिक्स कर दी जाए, भूमि की बंदी कर दी जाए कि ये किसान, इसकी भूमि ये रहेगी। अब भूमि का बंदोबस्त हो रहा था, ठिकानेदार अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो सकते। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच आए। ट्रेंच बिजोलिया ठिकाना वे किसानों के मध्य समझौते के तहत किसानों को भूमि का मालिकाना हक या तहत 17 प्रकार की लाग बाग और समाप्त की गई। यानी 35 तो पहले की गई और 17 प्रकार की लाग बाग अब 1927 में कर दी गई। भूमि का निश्चित बंदोबस्त कर दिया गया। ट्रेंच आए जनवरी में, मार्च में वापस लौट गए। लेकिन कहते हैं ना कि गिरगिट कितना रंग बदलता है। ठिकानेदार पल पल रंग बदल रहा था। जैसे ही ट्रेंच का वापस यहां से जाना होता है बिजोलिया ठिकाने से, यहां का ठिकानेदार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। मई 1927 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल करके वापस ये 17 लागे बागे जो बंद की गई थी इनको पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। अब देखिएगा यहां पर एक बिंदु लिख देते हैं, क्या लिखना है? मई 1927 में वर्मा जी यानी माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर पुणे लाग बाग स्थापित की।
यानी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोबारा से लाग बाग क्या कर दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है। एक बार यहां तक देखें मित्रों। हाँ, यहां तक की बातें देखने के बाद में अब कोई ज्यादा बड़ा घटनाक्रम नहीं है। 3-4 छोटी छोटी बातें और याद रखना है। पथिक जी मई 1927 में बताओ कहां चले जाते हैं? पथिक जी क्या अपने माणिक्यलाल वर्मा जी मई 1927 में जेल चले जाते हैं। अब 1927 में जैसे ही वर्मा जी जेल जाते हैं, मित्रों बताओ राजस्थान के इस बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता कौन बन जाते हैं? जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज जिन्हें अपन गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, और हरिभाऊ उपाध्याय जिन्हें दा साहब के नाम से जाना जाता है। अजमेर के प्रधान मुख्यमंत्री भी रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने अजमेर में हटुंडी आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। मई 1927 ईस्वी में इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में आ जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय। मित्रों ये 1931 ईस्वी में गांधी जी से मुलाकात करते हैं, और गांधी जी से मुलाकात करके मित्रों ध्यान रखना, ये गांधी को कहते रहे गांधी क्यों सता रहा है? इस अहिंसा के चक्कर में बिजोलिया के किसान आंदोलन आज 30 साल हो गए। 1897 में यह आंदोलन शुरू हुआ, 1927 तक पहुंच गया, लेकिन आज तक बिजोलिया के किसानों को न्याय नहीं मिला। गांधी जी कुछ तो कीजिए। मित्रों गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को यहां पर भेजा। मालवीय जी को भेज करके कहा कि जाइए मालवीय जी, मेवाड़ की सरकार से बात कीजिए और उनको समझाइए, चेतावनी दीजिए। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो इस बार गांधी जी खुद को इस आंदोलन में कूदना पड़ेगा। मित्रों मालवीय जी यहां पर आते हैं। मालवीय जी के साथ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम था सुखदेव प्रसाद। बताओ प्रधानमंत्री बताओ कौन सा प्रसाद है? सुखदेव। केवल नाम का ये सुखदेव था, ये बड़ा दुख देव था। बड़ा कैसा देव था? दुख देव था। नाम केवल है कैसा, क्या है? सुखदेव। लेकिन इसने किसानों को सुख नहीं दिया मित्रों, इसने बड़ा दुख दिया। इसे प्रधानमंत्री सुखदेव से बात करते हैं, बोला सुखदेव क्या चाहता है? तेरा नाम की अपेक्षा किसानों को सुख देना क्यों दुख दे रहा है? मित्रों कुछ समय के लिए गांधी जी का प्रतिनिधि आया है, तो गांधी जी के सामने तो इनकी हिमाकत नहीं होती थी, इसलिए सुखदेव ने कहा बताओ क्या चाहिए? बोला एक तो लागे भागे थोड़ी सी कम कर दो, और दूसरे जितने भी आपने किसान नेताओं को कैद कर रखा उनको रिहा करो। कई किसान नेता कैद हो रखे हैं मित्रों, प्रेमचंद भील जैसे कई किसान नेता, माणिक्यलाल वर्मा को भी अपने देखा कैद कर रखा है। बोला उन सबको रिहा करो और किसानों की लागे बागे समाप्त करो। तो मित्रों इस सुखदेव ने थोड़े से समय के लिए माणिक्यलाल वर्मा को बताओ क्या कर दिया? माणिक्यलाल वर्मा को मित्रों रिहा कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा जी को रिहा करते ही मित्रों माणिक्यलाल वर्मा इस हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज से मुलाकात करता है और इनको कहता है थैंक्स, धन्यवाद, जमानत करवाने के लिए धन्यवाद। और इनसे मुलाकात करके वर्मा जी वापस बताओ कौन से देव के पास आते हैं? सुखदेव के पास आते हैं। बोला सुख का देख ले, सुखदेव देख ले, मैं जेल से बाहर आ गया। मित्रों सुखदेव माणिक्यलाल वर्मा से किसानों की बात को लेकर पुनः मुलाकात करते हैं, लेकिन यह सुखदेव फिर से अपना रंग बदलता है और यहां इस मुलाकात करने आए। अरे मित्रों राजस्थान में एक परंपरा है, अगर दुश्मन भी घर पर आ जाए तो अपने घर के ऊपर उसके घर में उसके ऊपर दुश्मनी नहीं निकालते। आपने कहते हैं अपन राजस्थान में कहावत है ना कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। राजस्थानी लोगों में की इतनी शौर्यता है, इसलिए तो ये वीर और वीरांगनाओं की भूमि कहलाती है, तपो और तपियों की भूमि कहलाती है। क्योंकि घर पर भी अगर कोई दुश्मन आ जाए तो हम उससे घर पर दुश्मनी नहीं निकालते, उसे चेतावनी देकर मैदान में दुश्मनी निकालते हैं। लेकिन ये सुखदेव घर पर माणिक्यलाल वर्मा जी आए थे और धोखे से माणिक्यलाल वर्मा जी को घर पर मित्रों गिरफ्तार करवा देते हैं। नवंबर 1931 की यह घटना है।
नवंबर 1931 को ये सुखदेव माणिक्यलाल वर्मा को घर पर पुणे गिरफ्तार करवा देते हैं और 1931 से लगा करके 1933 ईस्वी तक ये माणिक्यलाल वर्मा फिर से जेल में रहते हैं। 1933 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा जो है फिर जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आकर के मेवाड़ प्रजामंडल का गठन बलवंत सिंह मेहता के साथ मिलकर के 1938 में करते हैं। यह मेवाड़ प्रजामंडल भी किसानों की मांगों को उठा रहा था और अंत में पटाख से कब होता है, जब इस सुखदेव का काम तमाम होता है। मित्रों, सुखदेव को प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाता है और इसी सुखदेव के स्थान पर नया प्रधानमंत्री आता है जिसका नाम था सर टी राघवाचार्य। बताओ, जिसका नाम क्या था? सर टी राघवाचार्य। और सर टी राघवाचार्य 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होते हैं। जैसे ही मेवाड़ के प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी पर आसीन होते हैं, वर्मा जी इनसे मुलाकात करते हैं और इस राघवाचार्य ने कहा, बता वर्मा जी क्या चाहिए? बोला, किसानों की सभी लागे बागे माफ कर देनी चाहिए। और 1941 को इस मेवाड़ के भूमि बंदोबस्त अधिकारी, मेवाड़ के राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता एवं सर टी राघवाचार्य एवं माणिक्यलाल वर्मा और किसान दोनों पक्षों में समझौता होता है। बिजोलिया के किसानों की सभी प्रकार की लागे बागे माफ की जाती है। लाटा कुंता पद्धति को खत्म किया जाता है और किसानी को न्याय देकर दी जाती है। सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए जाते हैं। 1941 में राघवाचार्य की अच्छी बुद्धि के कारण इस बिजोलिया किसान आंदोलन का विधिवत क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। और 1897 में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन सर टी राघवाचार्य का माणिक्यलाल वर्मा के साथ समझौते के तहत ही बताओ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी टोटल कितने साल तक चला था? 44 वर्ष तक चला यह आंदोलन था, पूर्ण रूप से अहिंसात्मक। एक मच्छर तक नहीं मारा इस आंदोलन में। मित्रों, आपने देखा कहीं पर भी गोलीकांड सुना, कहीं पर भी आगजनी की घटना सुनी, कहीं पर भी अपहरण मर्डर की घटना सुनी? क्या नहीं सुनी। केवल अपन आंदोलन ही करते, कहीं पर एक मच्छर तक अपन ने नहीं मारा। यानी देश का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला पूर्ण रूप से संगठित वे अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसका समापन 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों द्वारा सर टी राघवाचार्य व मोहन सिंह मेहता के साथ समझौता करके होता है। यहां पर अपने एक बहुत ही बड़े किसान आंदोलन की बताओ क्या होती है? समाप्ति होती है। ऐसा बिजोलिया किसान आंदोलन का बताओ कौन सा चरण था? तीसरा चरण। बताओ साथियों, यहां तक सारी बातें अपने को खोपड़े में बैठनी चाहिए। दोबारा से समझ लो, कोई ज्यादा बड़ी कहानी है नहीं, 4 तिथियां याद रखनी है। यहां से क्या याद रखना है? 1923 सितंबर में पथिक जी की क्या होती है? दोबारा से फटाफट सुन लीजिए। 1923 सितंबर में पथिक जी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होते ही पथिक जी को 5 साल की सजा होती है। सजा होते ही आंदोलन का नेतृत्व वर्मा जी के नेतृत्व में आता है। वर्मा जी के काल में मित्रों ध्यान रखना, भूमि बंदोबस्त अधिकारी यानी किसानों को भूमि का बंधन करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आता है, भूमि बंदोबस्त अधिकारी, जिसका नाम था ट्रेंच। ट्रेंच कहां आए थे? मेवाड़ आए थे। मेवाड़ में इस भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच हुए किसानों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत 17 प्रकार के लाग बाग समाप्त किए गए। ट्रेंच वापस चला जाता है। ट्रेंच के जाते ही मई में ये कर वापस बताओ क्या कर दिए जाते हैं? किसानों पर लाद दिए जाते हैं और मई 1927 में वर्मा जी को जेल में डाल दिया जाता है। वर्मा जी को जेल में डालने के पश्चात 27 में आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है? जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय के। उपाध्याय गांधी जी से मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1931 में। गांधी जी अपना प्रतिनिधि मालवीय को भेजते हैं। उस समय यहां का प्रधानमंत्री सुखदेव था। सुखदेव ने कुछ समय के लिए गांधी जी का प्रतिनिधि यहां पर आने के कारण माणिक्यलाल वर्मा को आजाद कर दिया। वे किसानों की कुछ बातें मानी, लेकिन जैसे ही ये प्रतिनिधि जो गांधी जी ने भेजा था मालवीय जी को, मालवीय जी वापस जाते हैं, वर्मा जी को वापस अंदर डाल देते हैं। मित्रों, वर्मा जी को अंदर डाल देते हैं। वर्मा जी 1933 ईस्वी तक अंदर ही रहते हैं। अंदर रहते हुए भी किसान आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। जेल के अंदर रहते हैं। कौन सी जेल में रहते हैं? कुंभलगढ़ में रहते हैं। कुंभलगढ़ तो कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। मित्रों, 1933 में ये पथिक जी बाहर आते हैं।
38 में बिजोलिया के आंदोलनों को सपोर्ट करने के लिए मेवाड़ प्रजामंडल का गठन करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के गठन के पश्चात 1941 में ये जो सुखदेव था इनका ट्रांसफर होता है, इनको हटाया जाता है और मेवाड़ में नया प्रधानमंत्री आता है जिनका नाम था सर टी राघवाचार्य। टी राघवाचार्य और किसानों के बीच में समझौता होता है और उसी के तहत ये बिजोलिया आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। तो मैं लिख देता हूं मित्रों 1927 ईस्वी में, क्रम से लिख देता हूं 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता, व हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता। नेक्स्ट 1931 ईस्वी में गांधी जी के प्रतिनिधि मालवीय, गांधी जी के प्रतिनिधि मालवीय जमनालाल बजाज वे उपाध्याय, उपाध्याय करते हरिभाऊ उपाध्याय मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से मुलाकात करते हैं। सुखदेव प्रसाद से मुलाकात के पश्चात वर्मा जी को रिहा, वर्मा जी को बताओ क्या किया गया, रिहा किया गया। नेक्स्ट नवंबर 1931 में वर्मा जी को पुणे कुंभलगढ़ जेल में कैद, कुंभलगढ़ जेल में कैद 1933 में पुणे आजाद। ये घटनाक्रम ऐसे याद रख लेना। अब यहां से भी कभी कभार प्रश्न बना देते हैं उल्टे फुलटे, तो अपने को ध्यान रखना है इन बातों का। नेक्स्ट 1938 ईस्वी में वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन, मेवाड़ प्रजामंडल का बताओ क्या किया, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। नेक्स्ट, यहां तक की सारी बातें एक बार अपने को पता होनी चाहिए दोस्तों। हां, अब देखना यहां पर 1938 में वर्मा जी प्रजामंडल का आंदोलन करते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखते हैं, पंछीड़ा गीत लिखते हैं। इस प्रकार के कई कार्य कर किसानों में जन जागृति का प्रसार करते हैं। मित्रों यहां पर नीचे नोट लगा करके लिख सकते हैं। नोट लगा करके क्या लिखेंगे, 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, बताओ मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, सर टी राघवाचार्य। यहां पर नोट लगा के लिखना है। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य,
सर टी राघवाचार्य राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता, राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता एवं मोहन सिंह मेहता एवं किसान प्रतिनिधि के रूप में किसान प्रतिनिधि माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता व जिसके तहत किसानों की लाग बागें समाप्त की गई। लाग बाग समाप्त की गई एवं आंदोलन की समाप्ति, एवं आंदोलन की बताओ क्या होती है? समाप्ति होती है। दोस्तों 1941 ईस्वी में किसान आंदोलन बिजोलिया का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहां तक का घटनाक्रम एक बार अपने को देखना है दोस्तों। हां, यहां तक बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन का विधिवत समापन होता है और बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में समाप्त होता है। आशा करता हूं कि तीनों चरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए मैंने आपको बताया था आंदोलन में नेता कौन आए, किस प्रकार से वे ठिकानेदार कौन आए, कैसे कर लगे, किस केस से समझौते हुए, कौन कौन से आयोग आए, ये सारी की सारी बातें बताओ अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए मित्रों। अब बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा तो हो गया, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और रह जाती है जिनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। एक तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जिसमें महिलाएं, छोटे बच्चे वे सभी ने पूर्ण रूप से किसानों का सहयोग दिया, कौन सा था? बिजोलिया। रामनारायण जी चौधरी जी की धर्मपत्नी अंजना देवी चौधरी जो है वो इस बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का क्या करती है? नेतृत्व करती है। तो यहां पर लिख सकते हैं पहला बिंदु, बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं व बच्चों का नेतृत्व, आंदोलन में महिलाओं व बच्चों का नेतृत्व महिलाओं व बच्चों का नेतृत्व बताओ, महिलाओं व बच्चों का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने किया। अंजना देवी चौधरी ने, अंजना देवी चौधरी ने किया, अंजना देवी चौधरी ने किया। ये एक बिंदु बिजोलिया किसान आंदोलन से ध्यान रखना है। नंबर 2 गुरुजी बताओ क्या याद रखें? नंबर 2 पर मित्रों एक शब्द लिख रहा हूं, ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका। और ये ऊपर माल का डंका क्या है? ये ऊपर माल का डंका एक समाचार पत्र है। बताओ ऊपर माल का डंका एक क्या है? समाचार पत्र है। और ये ऊपर माल का डंका समाचार पत्र किसका है? ये है अपने विजय सिंह पत्ती का। बताओ किसका समाचार पत्र है? विजय सिंह पत्ती का, जो मेवाड़ी भाषा में था और मेवाड़ी भाषा में हाथ से लिखा हुआ समाचार पत्र था। बताओ कौन सा समाचार पत्र था? हाथ से लिखा हुआ। यहां पर लिख सकते हैं विजय सिंह पत्तिक द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र, विजय सिंह पत्तिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित समाचार पत्र, हस्तलिखित समाचार पत्र, हस्तलिखित समाचार पत्र, ये भी समाचार पत्र, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला बिंदु क्या याद रखें? अगला याद रखिएगा
मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन एवं पंछीड़ा गीत, एवं पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। बताओ किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट मित्रों, जेल से रिहा होने के पश्चात, जेल से रिहा होने के पश्चात पथिक जी ने फुसरिया गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहते हुए, फुसरिया गांव ग्वालियर, और ग्वालियर तो बताओ कहां पड़ता है? एमपी में रहते हुए, एमपी में रहते हुए बिजोलिया आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित दिया, बिजोलिया आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। बताओ अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या दिया था? अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन। यानी पथिक जी जो है, इन्होंने मित्रों ध्यान रखना, पथिक जी को बिजोलिया या मेवाड़ में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था यहां की स्थानीय सरकार ने। इसलिए पथिक जी खुद तो मेवाड़ आ नहीं सकते, और जब मेवाड़ नहीं आ सकते तो इन्होंने कहां पर रहते हुए, फुसारिया गांव पड़ता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वहां से यहां के स्थानीय नेताओं को क्या करना शुरू कर दिया? गाइडलाइन करना शुरू कर दिया, ये करो, वो करो, फला करो, ढींकड़ा करो। यानी किस प्रकार से मेवाड़ सरकार पर दबाव बनाया जाए, उसकी पूरी की पूरी बातें जो है कौन से गांव में रहते हुए दी थी? फुसारिया गांव में रहते हुए। यहां तक की बातें मित्रों आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। यहां पर अपना बिजोलिया किसान आंदोलन विधिवत रूप से बताओ क्या होता है? समाप्त होता है। एक एक बिंदु कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, देश का पहला व सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला, ये एक एक बिंदु लिखे, और 1941 में इस किसान आंदोलन की 3 चरणों में समाप्ति होती है। यहां से मित्रों निश्चित रूप से हर राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न आपको बिजोलिया को देखने को मिलेगा। कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए आप, राजस्थान पुलिस से लगा करके आरएस मेंस तक का पेपर उठा करके देख लीजिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रश्न जरूर मिलेगा। और पूरे विस्तार के साथ एक एक बिंदु को टच करते हुए, एक एक कर को समझते हुए अपन ने इस बिजोलिया आंदोलन का विधिवत समापन किया है। आशा करता हूं कि आप सबको यह आंदोलन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी बचे हुए किसान आंदोलनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।